कि पॉकेट में ना है आने चार और कहलाता हूँ भारी पत्रकार, कलम के सिपाही, क्या क्या नहीं कहे जाते, क्या क्या नहीं माएँ मिलती है। के वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र राजीव सर, इस आज बिहार में जो पत्रकार की हत्या हुई है इस पे सर आप क्या कहेंगे? किसी भी प्रजातांत्रिक व्यवस्था में पत्रकार की हत्या निंदनीय है, और जहाँ कहीं भी इस प्रकार की घटना घटती है उसमें प्रशासन को और सरकार को तत्परता के साथ दोषियों की पकड़ धकड़ करनी चाहिए, क्योंकि जो पत्रकार हैं, खास करके चाहे वे शहरी क्षेत्र के रहें या ग्रामीण क्षेत्र के रहें, वे तो एक प्रकार से अपने मिशन में लगे रहते हैं, जनसेवा में लगे हुए रहते हैं, लोगों के कल्याण के लिए लगे होते हैं, और एक प्रकार से जो समाज के अंदर की जो अच्छाइयाँ हैं या बुराइयाँ हैं या विकृतियाँ हैं या जो भी सकारात्मक पक्ष है, नकारात्मक पक्ष है, उसको दिखाने का कार्य करते हैं। तो पत्रकारों की हत्या तो एक तरह से कायराना हरकत है, और इसमें प्रशासनिक रूप से जितना जल्द हो जो लोग हैं, दोषी हैं, उन दोषियों को अविलंब सजा मिलनी चाहिए। मैं अपनी शोक संवेदना भी उनके प्रति व्यक्त करता हूँ। और यही पे है प्रभात खबर के पत्रकार राजेश गुप्ता जी, और आज कहा जाए कि पत्रकार बंधु की हत्या हुई है, निर्मम हत्या, और उनके परिवार में उनके भाई की भी 4 साल पहले हत्या हुई है। सर आप क्या कहना चाहेंगे? अररिया के हमारे पत्रकार विमल कुमार यादव जी की हत्या वाकई एक निंदनीय घटना है, जिसकी भी जितनी भी निंदा की जाए। सरकार काफी असुरक्षित है, खबर का संकलन करते हैं, अपराध के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, सभी क्षेत्रों में जो पत्रकार है अपनी जान पर खेलकर खबर का संकलन करते हैं। पत्रकारों की सुरक्षा के लिए सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं कर रखा है। सरकार को ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए ताकि पत्रकारों की भी सुरक्षा हो सके, उसके परिवार की भी सुरक्षा हो सके, और लोकतंत्र का यह चौथा स्तंभ अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। धन्यवाद। और सर एक सवाल और होगा मेरा आपसे कि किसी की भी हत्या हो या मृत्यु हो तो एक पत्रकार के उनके जो परिजन हैं उनका भरण पोषण कैसे हो, इसको लेकर के सरकार से कुछ कहें? सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि पत्रकार की हत्या हो तो एक निश्चित राशि उसके परिजनों को कम से कम 25 लाख रुपए तक की राशि तो देनी ही चाहिए। ऐसा सरकारी प्रावधान होनी चाहिए। राज्य सरकार इसके लिए प्रावधान करे। और यहीं पे है एक वरिष्ठ पत्रकार है, सर आप इस हत्या को किस रूप में देखते हैं? दो टूक देखते हैं। ये जिस तरीके का बिहार में सरकारी एजेंसियों की लापरवाही है, या जिस तरीके से अपराधी बेखौफ हो रहे हैं, आए दिनों हत्या होती रही है, लेकिन उसमें बड़ी संख्या पत्रकारों की हुई है। और ऐसा माना जाता है कि पत्रकार बड़े रौबदार होते हैं, उनकी बड़ी पहुंच होती है। इन चीज़ों के बावजूद अपराधी थोड़ा डरते हैं कि लिख देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, ऐसी बातें होती है। लेकिन अब ये हालत है कि पत्रकारों को सोते वक्त उनके घर में घुसकर गोली मार दी जाती है सटाकर सीने में। और मेरा ये रहेगा कि भाई सरकार जो है इस स्तर पर अंकुश लगाए अपराधियों पर अपनी एजेंसियों के द्वारा, और नहीं तो जिस तरीके का आक्रोश है पूरे बिहार के पत्रकारों में इस घटना को लेकर, नहीं अन्याय जो घटना है पत्रकारों के साथ होती रही लंबे अरसे से, सबसे ज्यादा हत्या एक रिकॉर्ड कहता है, एक आंकड़ा, बहुत सारी चीजें प्रसंग में नहीं आती है। हम लोग कल जाते थे कि वो पत्रकार हैं, वो पत्रकार नहीं है, इन विषयों में डिटेल हो जाता है मसला। लेकिन सबसे ज्यादा हत्याएं और पत्रकारों की हमारे बिहार में होती रही। और उसी का एक छोटा सा एग्जाम्पल, कल जो विमल यादव जी दैनिक जागरण के पत्रकार की हत्या हुई है, वो एक एग्जाम्पल मात्र है। हम लोग एक सवाल और मेरा होगा सर कि इस रूप में भी कुछ नए पत्रकार हो या पुराने हो, जब किसी की हत्या होती है
तो वह डर भी पैदा करता है। तो क्या इस हत्या से कुछ पत्रकार में डर भी पैदा होगा, हो सके कि कुछ काम भी छोड़ दें और जो निष्पक्ष पत्रकार होंगे वो निष्पक्ष रूप से अपनी कलम को नहीं चला पाएंगे, उनकी कलम में भी क्या रुकावट आएगी? देखिए विनय जी, विमल जी जो मारे गए हैं, पत्रकार मित्र हमारे, उनका सीना वो लोहे का था, ना हमारा लोहे का है ना आपका स्टील का है। ऐसी घटनाओं से प्रभावित हम लोग इंसान है, होते हैं, लगता है, ऐसा संशय होता है कि आज उनकी बारी है, कल हमारी तो नहीं है। कल कहीं चलते फिरते, अब आप तो जानते हैं हम लोग दिन रात करने वाले लोग हैं, तो इसलिए कम से कम इस घटनाओं पर लगाम लगे, इस तरीके का प्रयास हो। और एक सवाल जो उठा रहे थे कि और उसके बाद भी सर्वाइवल का सवाल होता है कि पत्रकार के जो फैमिली होते हैं, बच्चे होते हैं, पत्नी होती है, वो बिहार में जहाँ तक हम लोग समझते हैं पत्रकार का बहुत ही वो जोखिम वाला काम है, उसका पेट भी नहीं भरता है, वो जीवन भर अपनी पत्नी, बच्चों, माँ बाप से गालियाँ भी सुनते हैं। तो उसके बाद पता चला 10-15 साल के बाद अवैतनिक सेवा करते हुए किसी ने गोली मार दी, उसका क्या होगा? उसका तो एक इंश्योरेंस भी नहीं होगा। जो स्थिति बनती है, होता क्या है इसमें, पत्रकारिता में होता क्या है? चाय पानी मिल जाए किसी को तो बहुत एहसान खैरात समझिए, और तो कुछ नहीं होता। इसलिए मेरा आग्रह रहेगा कि सरकार एक तो पहले हत्या के दरों में रोक लगाए, और उसके बाद जो है उसके परिवार के, उसके जो आश्रित हैं, उसके लिए एक इमरजेंसी फंड की व्यवस्था करें। अगर सबके लिए होगा, अगर मजदूर के लिए है, बीपीएल के लिए, एपीएल के लिए, सारी चीज़ों के लिए कुछ न कुछ है, पत्रकारों के लिए कोई ऐसा इमरजेंसी फंड सरकार की तरफ से नहीं है। सर, फिलहाल ही बिहार सरकार के द्वारा निकाला गया है कि यदि कहीं बिहार के मजदूर दूसरे राज्य में यदि उनकी मृत्यु किसी कारण होती है तो उनको 2 लाख मिलेगा, लेकिन पत्रकार को चमन्नी भी नहीं मिलता। अरे भाई, ये मजदूरी है, हम लोग को तो मानदेय भी नहीं मिलता है, अवैतनिक लिखा जाता है, आई कार्ड में अवैतनिक प्रतिनिधि लिखा जाता है, ठीक है विनय जी? तो हम लोग तो अवैतनिक मजदूर होते हैं, ठीक है। और क्या, विज्ञापन का पैसा फंसा तो 1-2 लाख घर से समझिए, तो और घर से ही जाता है, समय, पैसा, पेट्रोल सब कुछ जाता है। बहुत कम पत्रकार हैं, वो ऐसे बदनाम पत्रकार भी हैं, लेकिन उसकी संख्या कितनी है? बहुत कम है। पत्रकार तो वो भी हैं, लेकिन हर एक महकमे में ये सारे लोग होते हैं। एक का दो का एग्जाम्पल पूरे पत्रकार को प्रभावित नहीं करता है। मास में पत्रकारों को कुछ नहीं है, ना सरकार की तरफ से ना समाज की तरफ से। इसीलिए हम लोगों की मांग रहेगी कि सरकार कोई ना कोई इमरजेंसी फंड की व्यवस्था उनके परिजनों के लिए, उनके आश्रितों के लिए करे, ताकि कम से कम ये चले गए तो उसका सर्वाइव तो लाइफ तो बने। और यहीं पे है दैनिक भास्कर के पत्रकार, आप इस हत्या को किस रूप में देखते हैं? ये हत्या तो काफ़ी निंदनीय है, और जब से हम देख रहे हैं लगातार पत्रकारों को एक एक करके निशाना बनाया, और कोई कारण कुछ भी हो, मगर ये बहुत विकट परिस्थिति है, खास करके बिहार के पत्रकारों के लिए। और आगे ऐसा ना हो, इसके लिए हम लोगों को, सरकार को एक आईना दिखाना पड़ेगा, और हम लोगों को चरणबद्ध आंदोलन करने पड़ेगा, क्योंकि सरकार ना पहले सुनी थी ना अब सुनी, ऐसा हम लोगों को अनुमान लगाया जा रहा है। इससे पहले भी 4 साल पूर्व विमल जी के भाई की हत्या कर दी गई थी, और कल रात को सरेआम रात में उनके घर में घुसे उनकी गोली मार के हत्या कर दी। अच्छा, एक सवाल मेरा आपसे होगा, आप ही का कहना है कि ना पहले सुनी थी ना अब सुनेगी, तो सरकार सुनेगी कैसे? सरकार बहरी है, और सरकार को सुनाने के लिए चरणबद्ध आंदोलन की ही जरूरत है। जब तक हम लोग एक ना होकर आंदोलन नहीं करेंगे, सरकार कुछ नहीं करेगी। सरकार को चाहिए कि करे, मगर 20 साल, 25 साल, 30 साल, 10 पदक तक गुजर रहा है, सरकार इस पर कोई संज्ञान नहीं दे रही है। तो संज्ञान लेने के लिए आप ही बताइए हम लोगों को क्या करना चाहिए? हमको लगता है चरणबद्ध आंदोलन ही इसका एक विकल्प है। तो क्या पत्रकारों की कलम रुकेगी क्या? पत्रकारों की कलम कभी नहीं रुकेगी, चाहे किसी की कुछ क्या कहते हैं फांसी हो जाए, मतलब हत्या हो, या फिर उसको डराया जाए, धमकाया जाए, ना आगे रुकी थी ना अभी रुकेगी। पत्रकार जैसे काम कर रहे हैं वैसे ही काम करते हैं। और यही तो है कुछ तरह के कहा जाए कि पूर्व से ही इस
पत्रकार बंधुओं के साथ लगाव रहा है और इनकी भी कलम चली है। फिलहाल के लिए कारण वजहों से इनका भी लेखनी रुका हुआ है। इस हत्या को सर आप किस रूप में देखते हैं? सबसे बड़ी बात है कि विमल जी की जो हत्या हुई है, जिस रूप में हुई है, बहुत ही निंदनीय है। जहाँ तक पत्रकारों की हत्या की बात आती है तो मैं इतना जरूर कहूँगा कि पत्रकार की जब बात आती है तो एक शब्द मन में आता है कि पॉकेट में ना है आने चार और कहलाता हूँ भारी पत्रकार। कलम के सिपाही क्या क्या नहीं कहे जाते, क्या क्या नहीं उपमाएं मिलती है, लेकिन यदि संरक्षण सुरक्षा की बात जब आती है तो पत्रकार अपने आप को बहुत कमजोर, बहुत ही असहाय महसूस करता है। तो मैं चाहूँगा सरकार से कि सरकार इस विषय पर, इस बिंदु पर जो हम लोगों की मांग है, हम पत्रकारों की मांग है, इस बिंदु पर पहली बात जिनकी हत्या हुई है उनके परिजनों के जीवोपार्जन के लिए समुचित व्यवस्था करें, उनके संरक्षा सुरक्षा की व्यवस्था करें और अपराधी जिस किसी भी महकमे से आते हों, जिन किसी भी नेताओं के संरक्षण में पल बढ़ रहे हों, उनकी अविलंब गिरफ्तारी हो और कड़ी से कड़ी सजा मिले। हम पत्रकारों की यही मांग है और अन्यथा यदि सरकार अनसुनी करती है तो हम पत्रकार चरणबद्ध आंदोलन के लिए लाचार होंगे और उसके लिए अग्रसर। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और हमारे बंधु हैं, इनसे भी जान लेते हैं इनके विचारों को। इस हत्या को किस रूप में देखते हैं? आज विमल कुमार यादव की जो हत्या हुई है, आज हमारे पूर्व पत्रकार के परवेज राठौर जी उनके आवास पर शोक सभा का आयोजन किया गया है और उनकी जो हत्या हुई बहुत ही दुखदायी है और हम चाहेंगे सरकार से उनके परिवार की हर तरह से सुरक्षा हो और भरण पोषण के लिए सरकार समुचित उनकी व्यवस्था करे, बस और यही कहना चाहेंगे। तो ये थे सूर्यगढ़ा के सभी पत्रकार बंधु जो आज विमल कुमार यादव की हत्या पे अपने विचारों को रख रहे थे और उनके परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त कर रहे थे। उसके साथ साथ उनके परिवारों का भरण पोषण किस प्रकार हो और अनसुनी सरकार तक ये आवाज जाए कि भविष्य में यदि किसी भी पत्रकार के साथ इस प्रकार की घटना होती है तो उनको एक निश्चित राशि उनके परिवार के भरण पोषण के लिए मिले और इस प्रकार की घटना पे अंकुश लगे, अन्यथा इन सभी पत्रकार बंधु उतरेंगे इसके विरोध में और चरणबद्ध तरीके से करेंगे। हत्या के विरोध में आंदोलन बने रहने समाचार के साथ नमस्कार।